जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट विल बी द नेशनल इनकम। 12th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सबसे डिफिकल्ट चैप्टर। 12th स्टैंडर्ड में नेशनल इनकम ये 8 मार्क का विदाउट ऑप्शन आता है एंड 12 मार्क्स विद ऑप्शन आता है। इसके क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। ये नेशनल इनकम को हमको अगर अच्छे से समझना है तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम लोगों को इसका कुछ डिफरेंसेस हमको समझना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंसेस अगर आपने अच्छे से समझ के लेंगे तो इससे दो फायदा, एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अच्छे से हो जाएगा और दूसरा फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम वो भी अच्छे से होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का इनिशियल स्टेज में जो डिफरेंसेस है वो हम लोग पहला पढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी को वीडियो स्लो लगता रहेगा तो वो लोग 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। अगर हो सके तो आप लोग साथ में मेरे साथ नोट्स लिखोगे तो वो बेस्ट रहेगा, तो आपके लिए भी बहुत कंफर्टेबल और आपको इजीली बाहर भी कर लोगे और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। आज हम लोग है ना कुछ तो डिफरेंसेस देखते हैं, वो डिफरेंसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंसेस रहेगा नेशनल इनकम के इसके अंदर, वो डिफरेंसेस क्या रहेगा, तो what is the difference between country and nation। बोलेगा सर ये तो कुछ कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है। देखो ये टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो ही आप नेशनल इनकम को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन। सो सिंपल, कंट्री बोलेगा तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है। जो कंट्री बोला तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है, जैसे कि इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तुम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्ट वन, मैं भी बोलूंगा एक्सेप्ट वन, तुमको 4-5 बोलने तो बोल सकते हैं। लेकिन कंट्री बोला तो क्या रहेगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोलेगी। और नेशन बोला तो क्या रहेगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशन। क्या बोलेंगे इसको, नेशनल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बोलते हैं नेशनल एंथम, तो अब नेशनल एंथम कौन, जन गण मन कौन बोलेगा, हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी लोग रहते हैं वही लोग जन गण मन बोलेंगे, राइट। यहां पे एक दरिद्री कंट्री रहता है, वो कभी जन गण मन बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसका ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। तो ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वही लोग नेशनल इनकम, नेशनल एंथम बोलेंगे, दैट विल बी जन गण मन, राइट। तो दोनों का डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो गया रहेगा। तो वापस एक बार रिपीट करता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन। कंट्री बोला तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नेशन बोला तो क्या रहेगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन, ठीक है। ये मेरा पहला डिफरेंसेस हो गया। सो सेकेंड डिफरेंसेस मेरा क्या रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। देखो ग्रॉस और नेट का डिफरेंसेस है ना, हमेशा दोनों का डिफरेंसेस जो रहेगा दैट विल बी क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। आप लोगों ने अकाउंट्स चैप्टर पढ़ा रहेगा, अकाउंट्स में आपको कभी भी कोई भी वैल्यू किस में मिलता है, ग्रॉस में वैल्यू मिलता है। और ग्रॉस में मिलने के बाद उसमें कुछ डिडक्शन होता है, और डिडक्शन होने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू कौन सा रहता है, नेट का वैल्यू होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गुड्स रहेगा जो 10,000 रुपए का रहेगा, ठीक है। तो ये जो 10,000 का वैल्यू, ये गुड्स जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस में बोलेंगे, राइट। उसका वैल्यू कुछ टाइम के बाद वैल्यू कितना हो जाता है, 9,000 हो जाता है। मतलब ये वैल्यू कौन सा रहेगा, नेट का वैल्यू रहेगा, राइट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो रहेगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 1,000 रुपया रहेगा, तब जाके इसका वैल्यू कितना है, 9,000 रुपीज है, राइट। बट इसमें समझना क्या है सर, मुझे बताओ, वो जो 1,000 रुपया है वो ग्रॉस के अंदर पहले से इंक्लूडेड है, यस सर। जो नेट का वैल्यू है उसमें वो 1,000 रुपया इंक्लूड है क्या, नो सर। तो दैट मीन्स यहां पर जो ग्रॉस रहेगा, इस ग्रॉस के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। और ये जो नेट वैल्यू है इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। समझा, इसमें इंक्लूडेड रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। मतलब इतना क्लियर है। मतलब देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हेन आई यूज द वर्ड ग्रॉस दैट मींस इसके अंदर पहले से डेप्रिसिएशन है,
ओके मैं ऐसा भी बोलूंगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट वर्ड आ गया, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसके लिए हमको इसका डिफरेंसेस हमको मालूम पड़ना चाहिए, ग्रॉस और नेट। तो अपन पहला डिफरेंसेस क्या पढ़ा, कंट्री और नेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन? कंट्री बोला तो क्या होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नेशन बोला तो क्या रहेगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? ग्रॉस बोला तो क्या रहेगा, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा, और नेट बोला तो क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंसेस हो गया सेकेंड वाला। थर्ड डिफरेंसेस, ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो थर्ड डिफरेंसेस जो रहेगा, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा बोला मैंने, फाइनल गुड्स, और कौन सा बोला मैंने, इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? सर फाइनल गुड्स जो रहेगा इज दैट गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो रेडी फॉर कंजम्पशन गुड जो भी गुड्स रहेगा उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स जो रहेगा वो जो गुड्स रहेगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करना होता है। शर्ट इज अ फाइनल गुड्स, बट शर्ट को बनाने के लिए जो जो चीज लग रहा है उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, इज फॉर फाइनल कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट गुड्स जो रहेगा आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो मुझे एक बात बताओ, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा, उस इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, उस फाइनल गुड्स के अंदर ये सब इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, ऑब्वियसली रहेगा। तो दैट मींस यहां पे फाइनल गुड्स को ही हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम आगे देखने वाले, आगे हम जानेंगे वो क्या क्या है करके। तो हम लोगों ने तीन डिफरेंसेस हम लोग ने पढ़ा। पहला डिफरेंसेस क्या रहेगा, कंट्री और नेशन। प्लीज जितना हो सके मेरे साथ बोलते रहो तो तुम्हारा आंसर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन? कंट्री बोला तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नेशन बोला तो क्या होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? ग्रॉस बोला तो इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नेट बोला तो एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? Final goods are those goods which are used for final consumption and intermediate goods are those goods which are used for production process. ठीक है, ये तीसरा डिफरेंसेस है। एक और एक डिफरेंसेस हमको मालूम रहना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको हम लोग बोलेंगे व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज नेशनल इनकम, ये भी बहुत समझना जरूरी है। थोड़ा ये समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करना। डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो हमेशा किस में बात करता है, रुपीस में बात करता है। डोमेस्टिक इनकम होता है वो हमेशा किसके बारे में बात करता है, रुपीस के बारे में बात करता है। डोमेस्टिक बोला तो मैं बोलूंगा ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हमेशा हम लेन देन करते हैं वो हमेशा किस में बात करेंगे, रुपीस में बात करेंगे। ठीक है, जब मैं नेशनल बोलता हूं तो नेशनल के अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आता ही है, मतलब मैं रुपीस में तो बात करेगा ही करेगा, प्लस बाहर का जो इनकम रहेगा मैं उसके भी बारे में बात करूंगा, और जो बाहर से जो इनकम आएगा वो मेरा क्या रहेगा, डॉलर रहेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड और उसको किस तरह समझ सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये अपना ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बहुत सारे लोग, अपने इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके काम करेंगे। अब बाहर जाके जब वो काम करेंगे तो उन लोगों को रुपीस मिलेगा कि डॉलर मिलेगा, ऑब्वियसली सर डॉलर मिलेगा। अब वो जो डॉलर मिलेगा मैं उसको बोलूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलूंगा मैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्या बोलूंगा उसको, अब्रॉड। अच्छा, रुपीस में मिलेगा कि डॉलर में मिलेगा, सर डॉलर में मिलेगा। सर पैसा आया कि गया, सर पैसा आया। तो इसको एक और एक नाम बोलूंगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसिप्ट भी बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको, रिसिप्ट भी बोलेंगे। अंडरस्टूड, क्योंकि पैसा आया है, पैसा आया इन द टर्म ऑफ किस में रहेगा, डॉलर में रहेगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ हमारे कंट्री में से लोग बाहर गए और वहां से तो कमाए, सर बाहर के कंट्री लोग हमारे कंट्री में भी तो आएंगे,
और वो भी केस में कमाएंगे, अपने इंडिया से पैसा लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? हाँ सर, बाहर से जो हमारे कंट्री में आएंगे तो रुपीस लेके जाएंगे कि डॉलर लेके जाएंगे? सर रुपीस कमाएंगे। अच्छा रुपीस कमाएंगे, लेकिन अपने कंट्री में जब लेके जाएंगे वो किस में लेके जाएंगे? डॉलर में लेके जाएंगे। अब वो जब डॉलर में लेके जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या बोलेंगे? फैक्टर, ओके, इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिखता रहेगा आप लोगों को, ठीक है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रहेगा। अच्छा ये पैसा आया कि गया? सर पैसा गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पेमेंट। क्या बोलूंगा इसको? मैं पेमेंट बोलूंगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से पैसा आया और यहां से पैसा गया, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो कुछ डिफरेंसेस रहेगा ही रहेगा, बराबर ना? इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेगा, दैट इज रिसीट माइनस पेमेंट। वो जो रिसीट माइनस पेमेंट जो है उसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम लोग बोलेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिखता रहेगा आपको सबको, क्या बोलेंगे इसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अंडरस्टूड? अच्छा ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये रुपीस में रहेगा कि डॉलर में रहेगा? ऑब्वियसली सर ये किस में रहेगा? डॉलर में ही रहेगा। किस में रहेगा? डॉलर में रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? जब डोमेस्टिक इनकम, वापस लिखता हूं वही सेम चीज, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक हो गया डोमेस्टिक इनकम और दूसरा कौन सा हो गया? मैंने बोला नेशनल इनकम। मैंने क्या बोला था? डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ रुपीस आएगा, बराबर? यहां पे क्या आएगा? रुपीस आएगा, प्लस क्या आएगा? डॉलर आएगा, बराबर? तो ये डॉलर क्या रहेगा तुम्हारा? NFIA। तो मतलब नेशनल इनकम में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरे लिए ये क्या रहेगा? इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। क्या इंक्लूडेड रहेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जब भी वर्ड आएगा नेशनल, देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक आया ना तो उसमें डॉलर आएगा क्या? नहीं। फिर मतलब उसके अंदर NFIA इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो यहां पर मैं NFIA जो है यहां पर क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। अंडरस्टूड? तो मतलब डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, और नेशनल इनकम के अंदर वो क्या रहेगा? इंक्लूडेड रहेगा। ओके तो ये चार डिफरेंसेस है, यही चार डिफरेंसेस अगर अच्छे से समझ में आता है तो आपको नेशनल इनकम का अभी देखो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो इतना सिंप्लीफाई रहेगा, इतना इजी रहेगा, एक ही डेफिनेशन के बेसिस पे आप चार के चार डेफिनेशन क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन? कंट्री बोला तो क्या रहेगा? ज्योग्राफिकल बाउंड्री। नेशन बोला तो क्या रहेगा? ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन। सेकंड, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा? सर इसमें इंक्लूडेड पहले से रहेगा, और नेट के अंदर एक्सक्लूडेड रहेगा, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। उसके बाद एक मिनट, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन final goods and intermediate goods? Final goods are those goods which are used for final consumption. Intermediate goods are those goods which are used in production process. मतलब हम लोग हमेशा कौन सा गुड्स को कंसिडर करेंगे? फाइनल गुड्स को कंसिडर करेंगे, इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के बहुत सारा कॉस्ट फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। ओके और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ रुपीस रहेगा, तो NFIA जो डॉलर में होता है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, और नेशनल इनकम में रुपीस प्लस डॉलर रहेगा, मतलब इसमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, हम लोग अब ये डिफरेंसेस अगर अच्छे से समझ में आया तो इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में जाएंगे। वो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 4 मार्क के अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक। दूसरा, तुमको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकते हैं, जो अपन इसमें ही कवर कर लेंगे। तीसरा, तुमको एक सम भी पूछ सकते हैं। तो ये तीनों चीज हम लोग इस आंसर में कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, समझ के करो, एकदम सिंपल। एक ही स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, वही स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। तो इसके लिए वो एक स्टेटमेंट जो अब मैं लिख रहा हूं उसको तुम लिखते लिखते बाय हार्ट कर दो। ओके, तो मैं अभी लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा स्टेटमेंट। एग्रीगेट
मनी वैल्यू और market value of all final goods and services produced in the country. मैं इधर कुछ लाइन भी छोड़ रहा हूं, इन द कंट्री विदाउट deducting depreciation during a financial year. स्टेटमेंट सिंपल है, एग्रीगेट मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको स्टेटमेंट बाय हार्ट करके लेने का है, 1 मिनट पॉज करना और अच्छे से बाय हार्ट करना। लेकिन मैं देखता हूं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। सर पहली बात एग्रीगेट, सर पहली बात आप फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ा रहेगा। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में पहला पॉइंट था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या बोलता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। दूसरा मनी वैल्यू और कौन सा रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल, कौन सा गुड्स को कंसिडर किया फाइनल गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं किया। प्रोड्यूस इन द कंट्री मतलब ये डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहा है। विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन बोलो तो ये किसके बारे में बात कर रहा है ग्रॉस के बारे में बात कर रहा है। और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली नेशनल इनकम हम लोग जो काउंट करते हैं वो 1 साल का ही होता है, इसलिए उसको फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए स्टेटमेंट एकदम अच्छे से बात करके लिखना। वापस एक बार बोल दो क्या स्टेटमेंट लिखा है, aggregate money value or market value of all final goods and services produced in the country without deducting depreciation during a financial year। तो let's start। ये अगर डेफिनेशन अगर अच्छे से बायट हुआ रहेगा, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर किसका बायट नहीं हो रहेगा पॉज करो, अच्छे से बायट करो। मैं तुम्हारा अभी का अभी 10 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालूंगा, तो पॉज करो, अच्छे से बायट करो, फिर आगे जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट। अब यहां पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं concept of national income। हम लोग टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, टेक्स्ट बुक में भी क्या क्या लिखा है देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहला जो रहेगा अपना कॉन्सेप्ट, दैट विल बी अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी बोलेंगे। अब ये जीडीपी होता क्या है, एकदम सिंपल। कंट्री बोलो तो क्या होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नेशन बोलो तो क्या होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन। तो जीडीपी क्या होता है मालूम है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया वो भी कौन सा फाइनल गुड्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जीडीपी। ओके तो अब यहां पे 2-3 चीज ध्यान में रखो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड यूज किया, ग्रॉस मतलब उसका डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं, विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। दूसरा डोमेस्टिक बोला विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, मतलब रुपीस के बारे में बात करें, डॉलर के बारे में बात करें क्या, नहीं। समझा क्या। तो स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा है, क्या स्टेटमेंट लिखा है, एग्रीगेट मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ financial year without deducting depreciation during a financial year is called as gross domestic product। मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाला जो पार्ट है as it is, इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। यही तुम्हारा क्या हो गया जीडीपी का डेफिनेशन, क्योंकि ग्रॉस बोला तो क्या रहेगा उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, तो विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक बोलो तो प्रोड्यूस इन द कंट्री। सर आपने इतना स्पेस क्यों छोड़ा, मैं बाद में बताऊंगा आगे। स्पेस छोड़ने का नहीं है, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। चलो मैं चाहिए तो इधर लिख देता हूं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, वैसे जरूरत नहीं है, मतलब स्टेटमेंट कंटिन्यू लिखना, मतलब एग्रीगेट मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, कंटिन्यू लिखना, जैसा है वैसा कंटिन्यू लिख देना। वो स्पेस क्यों छोड़ा मेरे को आगे लिखना है इसके लिए। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है, एज इट इज वैसे ही लिखा है, ठीक है। अब यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मैं सेकेंड पॉइंट लिखूंगा,
ग्रॉस, यहां पे सीधा लिखता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो जी सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी इंडिविजुअल है वो खर्चा कर रहा है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जितने भी फर्म्स है जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं वो सब किस में आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अरे सर एक क्वेश्चन आ रहा है सर, ये डोमेस्टिक बोला तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आना नहीं चाहिए, विद इन द कंट्री थोड़ी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। यस बरोबर है, तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों लिया, इसका रीजन है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 1000 किलो चावल बनाया लेकिन हमारे कंट्री में सिर्फ 800 किलो चावल का जरूरत है, तो 200 किलो हमको जरूरत ही नहीं है। बट ये 200 किलो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना है, हाँ सर, तो ये 200 किलो जो एक्स्ट्रा बना है जो हमारे कंट्री में एक्स्ट्रा है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हाँ सर। वो जो एक्सपोर्ट किया है वो अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना है ना, इसके लिए देखो वहां पे प्लस एक्स लिखा हुआ है, राइट। अगर समझो हमारे कंट्री में 1000 किलो चावल बना है और 1200 किलो का चावल का जरूरत है, तो हम लोग ने 200 क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ सर। तो इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री में तो आया ना, हाँ, लेकिन हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना क्या, नहीं, इसलिए देखो वहां पे माइनस एम लिखा है, समझा। तो एक्सपोर्ट जो किया अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना हुआ है, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना हुआ जीडीपी में काउंट होता है, और जो इंपोर्ट किया अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं बना हुआ इसके लिए उसको माइनस किया। इसके लिए हमारा जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अंडरस्टूड। तो ये मेरा क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे एक और एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलूंगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला तो मैंने क्या बोला था, याद है तुमको, नेशनल है मतलब उसमें रुपीस भी है और उसमें प्लस डॉलर भी है। तो मैं बताया अभी रुपीस वो तो जीडीपी है, तो अभी अपने जो स्टेटमेंट पढ़ा था सेम एज इट इज लिख देने का। तो हम लोग ने जो इसके पहले ये जो लिखे थे ना अपने, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट यही सेम टू सेम वापस यहां पे लिख देंगे। देखो क्या रहेगा, पेस्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, सेम कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। बट सर ये तो डोमेस्टिक का हुआ, तो नेशनल कैसा, तो मैंने क्या बोला, नेशनल के अंदर क्या आएगा, NFIA। याद है द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम बोलो तो जिसमें NFIA नहीं आएगा और नेशनल इनकम में NFI आएगा। तो यहां पे ग्रॉस नेशनल वर्ड यूज किया है, तो रुपीस भी आएगा और क्या आएगा, डॉलर भी आएगा। तो यहां पे स्टेटमेंट कैसा बनेगा, एग्रीगेट मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री and also include net factor income from abroad। बराबर, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन शॉर्ट इसको मैं क्या बोलूंगा, NFIA। क्या बोलूंगा इसको, NFIA। थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देता हूं ताकि दिखे अच्छे से, NFIA। सेम एट स्टेटमेंट लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा, पहले वाले में सिर्फ डोमेस्टिक था, ओके। अच्छा यहाँ पे ग्रॉस वर्ड यूज किया, मतलब मैंने विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन लिखा, हाँ सर। अच्छा नेशनल है मतलब डोमेस्टिक का इनकम है, हाँ सर वो भी लिखा है। और यहाँ पे नेशनल में बाहर का भी इनकम आएगा, हाँ सर वो भी लिखा है। और दूसरा हम लोग हमेशा कौन सा गुड्स को कंसिडर करेंगे, फाइनल गुड्स को कंसिडर करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पे इसका सेकेंड वाला जो रहेगा उसका फॉर्मूला दैट इज GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मतलब यहाँ पे GDP आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नेशनल के अंदर रुपीस वो तो डोमेस्टिक भी आएगा और प्लस क्या रहेगा, NFIA, दोनों मिलकर ग्रॉस नेशनल होता है।
ग्रॉस डोमेस्टिक ये रुपीस में बात करेगा, और ग्रॉस नेशनल रुपीस प्लस डॉलर में बात करेगा। इसको और भी एलोबरेट करेंगे, जो अपन इसके पहले वाले इसमें पढ़ा था, जीडीपी बोला तो क्या बोलेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट, प्लस आर माइनस पी। इसी को हम लोग NFI बोलते हैं, जो मैंने पहले डिफरेंसेस बताया था उसके अंदर काउंट किया गया। होप सो अंडरस्टूड क्या क्या मैंने पढ़ाया, तुमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी समझ में आ रहेगा, राइट। ये तो ग्रॉस डोमेस्टिक और ग्रॉस नेशनल था, बराबर। अब हम लोग है ना नेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता क्या सर? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एकदम सिंपल, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। ये अपने ग्रॉस डोमेस्टिक लिखा है, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, सेम स्टेटमेंट, देखो मैं ये सेम टू सेम कॉपी करता हूं। मैंने सेम टू सेम यहां पे कॉपी किया, सेम यहां पर जाके क्या करता हूं, पेस्ट करते हैं। बट यहां पर दो तीन चीज याद रखना। क्या वर्ड यूज किया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट है मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन आएगा क्या? हाँ ना, विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन वो तो ग्रॉस हो गया, तो मतलब जिसके अंदर डिडक्शन हो चुका है, मतलब यहां पर ये दिख रहा है, यहां पे ये विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन जो है, इसको मैं कैंसिल किया और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? तो ये कौन सा हो गया, वैल्यू नेट हो गया। और एक यहां पे वर्ड ऐड कर देने का, कौन सा वर्ड ऐड करने का, नेट। देखो ऊपर मैंने नेट लिखा है, तो कैसा स्टेटमेंट बनेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेट एग्रीगेट मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? कुछ नहीं किया, वहां पे नेट किया और यहां पे आफ्टर डाल दिया, बस खत्म। जो डिफरेंसेस अगर अच्छे से समझ में आए तो ये भी आपका हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो इसका फॉर्मूला, ये मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा सेकंड वाला फॉर्मूला, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP इज इक्वल टू GDP में से मैंने क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया। ओके, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन, बराबर ना। माइनस क्या किया मैंने, डेप्रिसिएशन किया, तो ये आपका क्या बन गया, NDP बन गया, राइट। और आपका लास्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट विल बी योर, जो यहां पे मैं लिख देता हूं, जो क्या रहेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो तुम्हारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है, जो मोस्ट IMP होता है। अंडरस्टूड? तो ये NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं लगाने का। इसके पहले अपन ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा था, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा, ये सेम टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिखा, सेम टू सेम उठाओ, यहां से मैं ये इधर से कॉपी किया, कॉपी किया। अब तुम लोग सब कॉपी पेस्ट मत करते बैठना, तुम लोग वो प्रॉपरली लिखना, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, कॉपी किया, यहां पर मैंने क्या किया, इधर यहां पे मैंने क्या किया, पेस्ट किया। कुछ नहीं करने का, क्या करने का, देखो यहां पर मैं कौन सा वर्ड ऐड कर दूंगा, यहां पे नेट, यहां पे विदाउट डिडक्टिंग के बदले में मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर डिडक्टिंग, बराबर ना। और बाकी एज इट इज सेम, नेट एग्रीगेट मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड ऑल्सो इंक्लूडेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब लेट्स सी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एकदम सिंपल है। देखो यहां पे लिखा मैं NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट,
इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखूं यहां पे GNP माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ सर सिंपल, GNP ग्रॉस में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो NDP बनेगा। अगर मैं ग्रॉस नेशनल, इसके पहले वाले में किया हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। मैं ऐसा लिखूं यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रुपीस में बात करता है, और प्लस क्या रहेगा NFIA जो मैं किस में, डॉलर में आता है, और यहां पे माइनस क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन करूंगा। अच्छा मैं ग्रॉस डोमेस्टिक को भी मैं एलोबरेट कर सकता है, यस सर। इसको मैं क्या लिखूंगा, C+I+G प्लस X माइनस M प्लस क्या करेंगे R माइनस P माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ये आपका NNP हो गया। तो ये इतना फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला याद रखने का, यस सर। लास्ट बोर्ड एग्जाम में, एक दो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर 4 मार्क का एक सम भी पूछा है। हम वो 4 मार्क का सम भी हम लोग देखते हैं। एक मिनट मैं ऐड करता हूं एक पेज, नहीं हुआ ऐड। नहीं हुआ ऐड, एक सेकेंड ना। मैं यहां पे ना एक सम देता हूं मैं, वो सम भी हम लोग है ना देखते इससे रिलेटेड वाला। अगर आप लोगों ने अच्छे से वो सम अगर किया रहेगा तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम सम भी कर सकते हैं, मतलब 4 मार्क का आंसर। और ये सबसे सिंपलेस्ट है 4 मार्क अर्न करने का, एकदम सिंपल। देखो क्या क्वेश्चन, अभी अंदाजा दे रहा हूं, एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम में दिया है, लेकिन ये रिलेटेड वैसे टाइप का है। वो लोग ने क्वेश्चन में दिया था कि कंजम्पशन, पूरा लिखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो लोग लिखेंगे पूरा, मैं ऐसा बोलता 200 था, इन्वेस्टमेंट वो लोग का 400 था, गवर्नमेंट का खर्चा उनका 500 था, एक्सपोर्ट उनका 150 था, इंपोर्ट उनका 50 रहेगा, रिसिट उन लोगों का समझो कितना रहेगा, मैं ऐसा बोलता हूं 100 रहेगा, पेमेंट उनका कितना रहेगा 80 रहेगा, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी उनका कितना रहेगा 50 रहेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। इतना बड़ा तो क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सब चीज कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहला वो लोग ने इसी के अंदर वो लोग ने बोला, समझो फाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोला हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोला हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोला हुआ है। अब उस सब फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपलीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई एक सम भी करे तो भी मालूम है। आपको पूरे टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप का सम पूछा हुआ नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियो लेक्चर्स में ये सब कवर नहीं किया, लेकिन अपन बोर्ड का भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला है, जो इसके पहले अपने फॉर्मूला में लिखा है। क्या फॉर्मूला था, तो C+I+G प्लस X माइनस M। कुछ नहीं, अपन को फॉर्मूला मालूम पड़ा, बस हो गया। ये फॉर्मूला मालूम है ना, अब बाजू में वैल्यू मिला, वो वैल्यू को डाल दो और ऐड कर दो, तुमको GDP मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, मैं बोला ये 200 रहेगा, प्लस ये 400 रहेगा, प्लस ये कितना रहेगा 500 रहेगा, प्लस एक्सपोर्ट कितना है 150 है, माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 200, 600, 1100, 1200। तो तुम्हारा 1200 तुम्हारा क्या रहेगा, GDP रहेगा, समझा, तुम्हारा 1200 GDP रहेगा। अच्छा अब ये लोग ने NDP पूछा है, तो NDP का फॉर्मूला क्या है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा अभी हम लोग ने GDP तो फाइंड आउट किया है, वो कितना है 1200 है, माइनस कितना रहेगा 50 रहेगा डेप्रिसिएशन, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इधर कितना आंसर आ जाएगा 1150 आ जाएगा, 1100, 1500, 50 रुपीज आएगा। अच्छा इसी के अंदर वो लोग ने अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूछा रहेगा तो क्या रहेगा, एकदम सिंपल, अपन ने ये भी किया हुआ है, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस अपन ने NFIA बोला है। अच्छा NFI कभी सुना है, हाँ सर इसके पहले सुना है ना, R-P बोलते हैं, हाँ। तो GDP तो तुमको मिला है, हाँ कितना मिला GDP, सर GDP तो मेरे को 1200 रुपए मिला है। अच्छा NFI जो है वो R-P है, R कितना है 100 है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बाजू में दिख रहा है 100 है, और वहां पे पेमेंट कितना है 80 है, तो मतलब ये कितना आंसर आएगा 20।
अच्छा, आंसर कभी माइनस में भी आंसर आ सकता है, अगर -20 रहेगा तो इधर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर देखना पड़ेगा वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 1220 हो जाएगा, ठीक है। अब वापिस हम लोग क्या ढूंढने का है, NNP। अब ये तो एकदम सिंपल है, तुम्हारा क्या रहेगा, GNP माइनस क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। तो GNP कितना मिला, 1220 रहेगा, माइनस कितना रहेगा 50। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1170 तुमको आंसर आएगा। ये तुम्हारा क्या रहेगा, NNP। ऐसे ही रिलेटेड वाला सम आएगा, इसके अलावा तुमको कुछ आएगा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है, वैल्यू डालो बस आंसर आ जाएगा। होप सो सबको समझ में आ रहेगा। ये नेशनल इनकम का ये वीडियो नंबर 1 था। इसके बाद में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी मेरा रहेगा, प्लीज आप वो देख लीजिए, ताकि है ना आपका कॉन्सेप्ट और आपका नेशनल इनकम 8 मार्क्स किधर नहीं जाने का, आपने स्कोर उसमें अपना अच्छा स्कोर हो जाना चाहिए। होप सो सबको समझ में आ रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।